Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Education Matters. I hope all of you are well, hale and hearty. Our today's topic is going to be Goodbye Mr. Chips and it's going to be chapter number 3. हमने इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है. इससे रिलेटेड डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक में मैं शेयर कर दूंगा. सो बिफोर you actually move to chapter number 3, it is going to be a better idea if you go through those two links before. So now without further much ado, let's move to our chapter. तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं चैप्टर 3 में वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. हमने इससे पहले जो है वो जो चैप्टर्स हैं उनका टेक्स्ट रीडिंग भी किया है. इंशाल्लाह इसकी भी जो टेक्स्ट रीडिंग है वो भी मैं आपके साथ वन ऑफ दीज डेज इंशाल्लाह शेयर करूँगा. बट फॉर नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस दी मेन आइडियाज़ दैट हैव बीन डिस्कस्ड बाय द नॉवेलिस्ट इन दिस चैप्टर नंबर 3. द फर्स्ट थिंग इज़ चिप्स इज़ रेजिडेंस एट मिसेस विकेट. तो हम ये जानते हैं कि मिस्टर चिप्स ने रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के यहाँ जो है वो रिहाइश इख्तियार कर ली थी. तो जो रेजिडेंस है वहाँ पे मिस्टर चिप्स की उससे मुतल्लिक फ़र्स्ट फ्यू लाइंस में डिस्कशन हो रही है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि वो जो रूम है अगरचे कि वो काफ़ी छोटा था लेकिन वो काफ़ी कंफर्टेबल था, उनके लिए काफ़ी था. और जो मिसेस विकेट का वैसे जो हाउस था वो भी कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं था और किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि वो बदनुमा सा भी था. तो बहुत ज़्यादा कोई शानदार घर नहीं था जहाँ पर के मिस्टर चिप्स की रिहाइश है. तो लेकिन ये है कि हमें इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि वो बाज़-औक़ात जिस वक़्त वेदर अच्छा होता था तो वो अपने उस रूम से बाहर निकल के तो उसको वेदर को एंजॉय करने के लिए ही वुड ऑलवेज वॉक एंड स्ट्रोल टू द प्लेइंग फील्ड्स. और वो वहाँ पे वॉक करने के लिए उस ग्रासी एरिया में निकल जाया करता था. देन the second thing that is discussed and one of the major themes, so to speak, when it comes to Goodbye Mr. Chips and especially Mr. Chips's nature. तो हम मिस्टर चिप्स की नेचर के मुतालिक जब बात करते हैं आपने देखा कि हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि चिप्स इज़ हॉस्पिटेबल नेचर. अब हॉस्पिटेबल नेचर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चिप्स जो है वो एक मेहमान नवाज़ आदमी था, मेहमान नवाज़ तबीयत का मालिक था. और वो इस चैप्टर 3 के अंदर इसकी बड़ी क्लियर इंडिकेशन हमें मिलती है जब हमें ये पता चलता है कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो जो स्कूल में न्यू स्टूडेंट्स आया करते थे न्यू सेशन में उनको फ़र्स्ट टर्म में उनको ज़रूर अपने पास अपने घर पे इनवाइट किया करते थे. तो और जिस वक्त वो इनविटेशन देते थे तो एक अच्छी खातिर मदारत भी किया करते थे. उनको फ्रूट केक जो है वो ऑफ़र करते थे, चाय का बंदोबस्त करते थे और उनके साथ गपशप भी जो है वो किया करते थे. सो व्हेन वी से दैट इट द हॉस्पिटेबल नेचर, दिस इज़ वन सच एग्जाम्पल दैट इज़ shared with us by the playwright, by the novelist here in this chapter. तो वो एक हॉस्पिटेबल नेचर के आदमी थे. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि चैप्टर 3 में हमारे साथ शेयर हुआ. देन of course the next point is Chips's punctuality, यानी वक्त की पाबंदी. So we understand that he was a teacher and hence of course he had a very strict discipline as well and of course he was very punctual as well. तो बड़े punctual थे, वक्त की पाबंदी थी. और उसकी एग्जांपल यही है कि यही बॉयज़ जिनको वो अपने घर दावत दिया करते थे और उनसे मुलाकात किया करते थे तो वो एग्जैक्ट 5 बजे उनको ये कह के वहाँ से अपने घर से जो है वो चलता करते थे कि अब 5 बज गए हैं और जो है वो तुम्हें वापस अपने स्कूल जो है वो चले जाना चाहिए. याद रखना हमने ये है कि वो एक बोर्डिंग स्कूल है, फुल डे स्कूल के साथ साथ. तो एक ये पॉइंट इसमें हमें डिस्कस किया कि चिप्स की पंक्चुअलिटी. देन द अदर थिंग दैट इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस हियर इन द थर्ड चैप्टर इज़ of a memory of Major Collingwood. We see that there is a flashback and we have already discussed this aspect of this novel in great detail in our first video where we discussed what flashback and what flashback techniques are.
तो इसके ऊपर हम मज़ीद बात नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि वो एक फ़्लैशबैक है और वो मेमोरी है जो मेजर कॉलिंगवुड की है। मेजर कॉलिंगवुड के मुतालिक हमें पता लगता है कि वो मिसेस विकेट से मेजर कॉलिंगवुड का जिक्र करते हैं, और ये भी कि जो मेजर कॉलिंगवुड था वो एक इनके पास ऑफ कोर्स एक स्टूडेंट के तौर पे जो है वो रहा था, इनका स्टूडेंट था। और हमें ये बताया जाता है इसके आगे फर्दर कि मेजर कॉलिंगवुड जो है वो एक उसको अवार्ड भी जो है वो मिला, जिसका नाम DSO था। वो हम आगे वर्ड सिनोनिम्स में इसका डिस्कस भी कर लेंगे। वैसे DSO का मतलब ये होता है कि डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, ये बेसिकली एक मिलिट्री का एक मेडल था, एक डिज़ाइन था। तो हमें ये पता लगा कि उसको मेजर कॉलिंगवुड से रिलेटेड जो है वो एक इंसिडेंट भी जो है वो याद आया, जिसमें कि वो जिम्नेज़ियम में, स्कूल के अंदर जो जिम्नेज़ियम है उसकी रूफ टॉप पर जाकर तो बॉल को निकालने की कोशिश कर रहा था, और फिर जब मिस्टर चिप्स की नज़र पड़ी तो उन्होंने इसको इस बात के ऊपर काफ़ी डांटा और उसको जो है वो इसके ऊपर सख्त सज़ा दी कि इससे गिर के वो अपनी जो है वो कहीं कोई ज़ख्मी ना कर बैठता। में उस ज़माने में जो कॉलिंगवुड था, जिसके हम बात कर चुके हैं कि वो आगे जो है वो आर्मी में चला गया और फिर मेजर के रैंक तक पहुंच गया था। देन हमें ये भी बताया जाता है इसी डिस्कशन में जो मिस्टर चिप्स की मिसेस विकेट के साथ होती है, तो चूँकि ये एक मेमोरी है तो उसमें हमें ये भी मालूम होता है कि वो बातों के दौरान में हमारे साथ ये भी शेयर कर देते हैं कि ये वही मेजर कॉलिंगवुड था जो कि फिर बाद में इजिप्ट में इसकी यानी मिस्र में जो है वो वॉर के दौरान में, एक जंग के दौरान में इसकी डेथ भी जो है वो हमारे साथ शेयर की गई है कि उसकी डेथ भी हो जाती है। लेटर ऑन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे साथ जो है वो चिप्स का रूम जो है, जो कमरा है, जो उसकी एक डिस्क्रिप्शन है, यानी ये बताया गया है कि वहाँ पर क्या क्या कुछ मौजूद था। हमारे साथ बड़ी डिटेल से जो नॉवलिस्ट हैं उन्होंने ये शेयर किया है कि उनका रूम जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से फर्निश था। वहाँ पे बुक शेल्फ्स थी, स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ थी, उसके अलावा कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी जो कि उनके स्टूडेंट्स की, कुछ और जो हैं वो इसी तरह कुछ चेयर्स भी मौजूद थी, पिक्चर्स थी। सो ऑल इन ऑल ये एक डिस्क्रिप्शन है जो मिस्टर चिप्स के रूम की हमारे साथ इस पैराग्राफ में शेयर की जाती है। उसके साथ जो है वो कुछ क्लासिकल लिटरेचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है, जैसे कि वर्जिल और जेनोफोन का जिक्र है इस पैराग्राफ के अंदर। एंड ऑफ कोर्स another information regarding Mr. Chips that we come to know while reading this paragraph is that he liked to read the detective novels as well, और वो जासूसी नावल पढ़ना जो है वो पसंद करते थे। ये भी उनकी इस पर्सनालिटी का एक जो है वो ट्रेट है जो हमें पता लगता है। एंड लास्टली राइट एट द एंड ऑफ the chapter we do come to know about a preamble to Chip's marital life, and of course yes, preamble का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन। सो जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है कि हर जो एक चैप्टर है वो अपने एंड पे जिस वक्त पहुंचता है तो उसके आम तौर पे आखिरी पैराग्राफ में आने वाले चैप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी न किसी लिहाज से हमारे साथ शेयर कर दिया जाता है। सो दिस एग्जैक्टली वंस अगेन इज़ अ प्रूफ हियर दैट अ प्रीएम्बल टू चिप्स मैरिटल लाइफ। तो चिप्स की जो शादीशुदा ज़िंदगी है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर की जाती है, सिर्फ यही बता के कि ये इस क्वेश्चन को बताया जाता है कि लोगों का ये आम तौर पर ख्याल था कि चिप्स जो हैं वो एक बैचलर हैं, यानी कि गैर शादीशुदा हैं। लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से एंड में बता दी गई कि ऐसा नहीं है, चिप्स जो हैं वो गैर शादीशुदा नहीं थे, बल्कि जो है वो उनकी शादी हुई थी। और इसी बात पर जो है वो चैप्टर 3 को क्लोज़ कर दिया जाता है। और ऑफ कोर्स चैप्टर 4 में फिर आगे जो है वो उनकी मैरिटल लाइफ यानी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके मुतल्लिक बात जो है वो की जाती है, और वो भी हम डेफिनेटली जब हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे और जब 4th चैप्टर में पहुँचेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाउ एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर जो है वो वर्ड्स यहाँ पे ये माउस और जो लेज़र पॉइंटर अगर आप देखें तो वर्ड्स के आगे मीनिंग्स और सिनोनिम्स हैं, लेकिन थोड़ा सा इस बार फॉर्मेट को मैंने चेंज किया इसलिए कि कन्वीनियंट कर दूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहाँ पे कुछ ईडियम्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, यानी कुछ एब्रीविएशंस हैं जो कि टेक्स्ट में यूज़ हुई हैं। सो उसकी एक्सप्लेनेशन है आगे, यानी
आप इस लेफ़्ट हैंड साइड पे तो वर्ड्स और सिनोनिम्स देख रहे हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। प्रिटेंशियस का मतलब शोई या अफेक्टेड है, स्ट्रोल का मतलब वॉक लेजरली, वॉलनट केक फ्रूट केक, रेड अवेज इज़ अ नेम ऑफ ए शॉप। ये सब वो हैं जो कि टेक्स्ट में हैं और जो कि आप जब अपनी टेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो ये वर्ड्स आपको वहाँ पे नज़र आएंगे और ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको इस स्लाइड में मिल जाएगी। लेकिन ये जो ईडियम्स हैं जहाँ पे या कुछ एब्रीविएशंस हैं या कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, जैसे लेट्स टू का मतलब मैंने लिख दिया आगे कि ये इसका मतलब होता है टू अलाउ समवन और समथिंग टू एंटर ए प्लेस। तो ये टच द कैप, ये एक जो है वो एक्सप्रेशन है जो हमें वहाँ पे नावल में मिलता है, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। जॉली गुड भी जो है वो एक स्लैंग है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। फिर पुश ऑफ है, फिर DSO है। वेरी गुड अगेन जो है वो एक स्लैंग में यूज़ किया जाता है और जिसका मतलब यही होता है कि वेरी वेल, और ब्रैकेट में आप देखें तो लिखा हुआ है कि दैट आई विल डू द असाइन्ड वर्क। सो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि जिस तरह से कि नावलिस्ट ने जो ब्रिटिश एक स्लैंग में कुछ वर्ड्स को यूज़ किया जाता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो शेयर हमारे साथ आमतौर पे नहीं की जाती है, वो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगेन अगर आप ये लास्ट में देखिए तो ये एक्सप्रेशन एक है ओल्ड बॉय, तो ये भी एक ख़ास अंदाज में जो है वो कहा जाता है, जिसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एन एल्डरली मैन, एन अफेक्शनेट फॉर्म ऑफ एड्रेस जो है तो वो उसको एक कहा जाता है कि एज ओल्ड बॉय। Then this is of course the continuation of the previous slide. So again words and now meanings and synonyms, तो ये जो हैं वो आप देख सकते हैं, and of course you can always come back to this specific slide whenever you are preparing for your exams and finding any difficulty with respect to the meanings or synonyms of a few of the words. So you can always come back to this slide. तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। Then we move forward to the important questions and answers. तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हाउ डिड मिस्टर चिप्स मीट द न्यू कमर्स एट मिसेस विकेट्स होम। अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया कि बड़े हॉस्पिटेबल आदमी थे और बड़े जो हैं वो मेहमान नवाज और फराग दिल आदमी थे, और उनको बुला के तो चाय और वॉलनट केक, फ्रूट केक, क्रम्पेट्स वगैरह सब उनको ऑफ़र किया करते थे। Second question, who was Mrs. Wicket? So Mrs. Wicket was a widow and also landlady of Mr. Chips. पहले भी डिस्कस किया हमने उनकी नेचर के बारे में कि she was a kind and a sympathetic lady, और वो एक काइंड हार्टेड सी नरम दिल खातून थी, हमदर्द खातून थी, और अपने रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स जो हैं वो उनके यहाँ जो है वो चले गए थे और एक किराएदार के तौर पे रहते थे। तीसरा क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच ऑफ मेजर कॉलिंगवुड। अभी हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया कि वो एक ओल्ड स्टूडेंट जो है वो मेजर कॉलिंगवुड जो है वो स्टूडेंट था, और मिस्टर चिप्स से एक बार उन्होंने मार भी इसी बात के ऊपर खाई थी। कुछ उनको जो है कि ये बॉल निकालने चले गए थे और वो ख़तरा था कि कहीं छत पे से गिर ना जाएं, तो इस बात के ऊपर उनको डांट भी जो है वो पड़ी थी। और ऑफ कोर्स लास्ट में आप देख सकते हैं कि ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये भी कि वो मिस्र में पहली जंग अजीम के दौरान में मेजर कॉलिंगवुड की डेथ हुई। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब मिस्टर चिप्स रूम एट मिसेस विकेट्स हाउस। ये अभी हमने डिस्कस किया कि, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो वो ये है कि रूम ऑफ मिस्टर चिप्स एट मिसेस विकेट्स हाउस वो स्मॉल बट कंफर्टेबल एंड सनी। तो ये हमने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा, और ये भी कि उनके यहाँ जो है वो उस रूम में कुछ बुक शेल्फ्स थी, स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ भी थी, और कुछ फिक्सचर कार्ड्स थे, कुछ फ़ोटोग्राफ्स थी। तो ऑल एंड ऑल एक बड़ा अच्छा वेरी वेल फर्निश्ड जो है वो इनका ये रूम था। In the end we do come to know, and if you look at it where I'm moving the laser pointer, that is a number of classical books and detective novels. So वो कुछ classical books और detective novels भी पढ़ा करते थे। And last but not the least, what kind of books did Chips read? तो इसीलिए ये क्वेश्चन 4 के साथ 5th
को मैंने जो है वो मेंशन किया अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लास्ट लाइंस क्लासिकल बुक्स और डिटेक्टिव नॉवेल्स की थी क्वेश्चन 4 के एंड में। देयरफॉर क्वेश्चन 5 कि किस किस्म की बुक्स पढ़ते थे, तो वो ज़्यादातर डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ते थे। उसमें कैरेक्टर्स के नाम हैं इंस्पेक्टर फ्रेंच एंड डॉक्टर थॉर्नडाइक, जो कि उनके फेवरेट नॉवेल्स थे, और उसके अलावा कभी कभार वो क्लासिकल लिटरेचर की बुक्स लाइक वर्जिल एंड ज़ेनोफोन को भी पढ़ लिया करते थे। सो this is where we come to the end of our lesson today. I hope इससे कुछ जो है वो क्लैरिटी मिली होगी। कुछ और हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चंस आएँ। सो इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस दैट डू arise in your minds, you should always mention those in the comments box, and I will inshallah ta'ala try to respond to those as early as possible. So अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला हम अगले लेसन में जो है वो दोबारा आपसे इस सिलसिले में मुलाकात जो है वो होगी। मैं आपके साथ न्यू वीडियोस शेयर करूँगा। यू कैन कंटिन्यू टू वॉच दीज लेसन्स एंड लेट मी नो if there are any ambiguities anywhere. So thank you so much and Allah Hafiz.